हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। लास्ट टाइम मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। इस वीडियो में ये पार्ट 4 है। तो इस वीडियो में 101 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस के tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा प्लस के cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में sin थीटा एंड cos थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहला tan 9 डिग्री है, तो हम सोचेंगे कि cot 9 डिग्री बन जाए। तो यहाँ पे tan 81 है, इसको हम cot प्लस में cot 9 डिग्री लिख सकते हैं और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। एक बन गया tan 27 डिग्री प्लस के, और एक कितना हो जाएगा cot 27 डिग्री। तो क्या इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन में sin 9 cos 9 माइनस के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में sin 27 प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, cos 27। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ। 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin 18 माइनस के 1 अपॉन में sin 54। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब यहाँ से हमें वैल्यू याद है, sin 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 माइनस 1/4। इसकी जो वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। अब इसके बाद 4 भी कॉमन आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा 8 और बचेगा 1 अपॉन में √5 माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन में √5 प्लस के 1। तो यहाँ से क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जब जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे 4 बचेगा और एंड जो ऊपर है √5 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस के √5 प्लस के 1, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, 2 से ये 4 टाइम चला गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, if x equals to y cos 2 pi by 3 equals to z cos 4 pi by 3, then what is xy plus yz plus zx equals to। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स वाई जेड को क्या करेंगे? किसी एक टर्म्स में लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना है? बाई cos 2 pi by 3। तो cos 2 pi by 3 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, तो यहाँ पे माइनस बाई 2 हो जाएगा। और cos 4 pi by 3 की भी वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो ये माइनस के z/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 2x एंड बाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 2x। अब इसमें क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स यहाँ पहले से ही है, एक्स में ही किसी एक में कन्वर्ट करना हमें, तो एक्स यहाँ पहले से ही बाई की वैल्यू माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस के बाई जेड हो जाएगा माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा? प्लस के 4x स्क्वायर एंड जेड एक्स कितना हो जाएगा? ये हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, 103 में क्या बोला? इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू 3, व्हाट इज कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 का वैल्यू कब बनेगा? जब ये तीनों क्या है 1 1 देंगे। तो 1 1 कब देंगे? जब ए और बी इक्वल्स टू सी, जब इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि होती है 1, जो कि होती है 90 पे, और जो वैल्यू होती है 1। तो ए बी सी कितना होना चाहिए? 90। तो यहाँ पे cos a प्लस cos b प्लस cos c पूछा है, तो cos 90 0 cos 90 0 cos ये भी 0, तो सम क्या हो जाएगा? 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। इफ tan a minus tan b equals to x and cot b minus cot a equals to y, what is cot a minus b। तो cot a minus b फॉर्मूला क्या होता है cot a minus b का? ये होता है cot b प्लस के 1 अपॉन में cot b माइनस के cot a। तो यहाँ से क्या आया? cot b प्लस के 1 अपॉन में cot b माइनस cot a की वैल्यू है y। तो बस यहाँ से cot a cot b की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अब नीचे और क्या गिवन है? tan a माइनस tan b इक्वल्स टू x।
तो इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, ऊपर क्या बचेगा कॉट बी माइनस की कॉट ए, इक्वल टू कितना आएगा, एक्स हो जाएगा। अब कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू गिवन है, ये इसकी जो वैल्यू वो कितनी है बाई, तो यहाँ से कॉट ए कॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वाई अपॉन में एक्स प्लस के 1 अपॉन में वाई, तो जाएगा एक्स प्लस की वाई अपॉन में एक्स बाय, ऑप्शन में यही नहीं है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में वाई प्लस की 1 अपॉन में एक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 105, इफ 10a इक्वल्स टू हाफ 10b इक्वल्स टू 1/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 4b। तो ऐसे क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे और यहाँ से होगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स हाफ, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स 1/3। अब यहाँ फॉर्मूला लेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, जो कि होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो जब यहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ से, तो ये ऊपर बनता है 5/6 और नीचे भी 5/6 बनता है, तो यहाँ से ये 1 आता है और 10 इनवर्स 1 जो की जो वैल्यू होती है वो थी पाई 4, 4 से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106, 106 में एक कंसेप्ट है, जब भी इस तरीके से हो ए साइन एक्स प्लस के बी कॉस एक्स इस तरीके से हो, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और बाहर माइनस ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, या 3 cos x प्लस के 4 sin x, तो अगर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मैक्स वैल्यू पे बात कर रहा है, तो मैक्स वैल्यू इसकी इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी इसके हिसाब से, और प्लस 5 और करना है एक्सप्रेशन में हमें, तो दोनों तरफ प्लस 5 करेंगे इस तरीके से, +5 और +5, तो मैक्स वैल्यू मतलब हमारी ये वाली बनी, तो ये कितनी आएगी 10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, इफ sin थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा देन व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। तो इसमें sin थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के cos की पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या है sin थीटा, cos की पावर 4 थीटा वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, 108, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 15 एंड 10 195। तो 195 को लिख सकते हैं हम 10 180 प्लस के 15, तो 10 180 प्लस थीटा कितना 10 थीटा यानी 10 15 हो जाएगा, ये तो पहले से 10 15 है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 10 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस के √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस के 4√3, ऑप्शन नंबर है 109, व्हाट इज sin x अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस cos x अपॉन में sin x इक्वल्स टू। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं 10 टाइम से, इसमें x वैल्यू पाई 4 डाल के देखते हैं, तो ये जगह बनाए √2 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस के √2 प्लस 1 अपॉन में √2 अपॉन में 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये जगह 1/√2 प्लस 1 और यह जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में 1, ये जगह √2 प्लस 1 1 प्लस के ये हो जाएगा 3 प्लस के 2√2, ये हो जाएगा 4 प्लस के 2√2 अपॉन में 1 प्लस के √2, ऊपर से 2√2 कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस के 2 बचेगा और नीचे भी 1 प्लस के √2 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का, तो 2√2 कौन दे सकता है पाई 4 डालने पे, तो जिसकी वैल्यू √2 हुई तो इसकी वैल्यू देखो बी की, कोसेक पाई 4 कितना था √2 और 2 पहले से आई 2√2, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110,
इफ sin 3 इक्वल्स टू 1 है देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन sin a assume। sin 3 की वैल्यू 1 है तो sin 3 का फॉर्मूला कितना होता है 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब a इक्वल्स टू 1। तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है 4 sin क्यूब a माइनस के 3 sin a प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। sin a की वैल्यू बतानी है इसमें डिस्टिंक्ट। तो अब ये क्या क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। तो sin a को हम थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लेते हैं जिससे कि इक्वेशन की फील आए इक्वल्स टू 0। तो अगर इसमें क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसमें क्या करो x वैल्यू -1 डाल के देखो। तो x वैल्यू जब -1 डाल रहे हैं हम तो ये प्रूफ ये सही हो जाएगा, यानी कि ये -4 ये +4 यानी कि ये इसका क्या है रूट है x इक्वल्स टू -1। तो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस के 1 करके, इसका एक फैक्टर हो गया x प्लस 1। लेकिन x क्या है हमारा sin a प्लस 1 इंटू। अब क्यूबिक को सॉल्व करना आना चाहिए। क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट -3 एंड एक्स वाई 0 का कोफिशिएंट 1। एक फैक्टर अपना आ चुका है x इक्वल टू -1 तो -1 यहाँ लिखते हैं। ये वाली जो 4 है वो यहाँ एज इट इज लिखते हैं। -4 का इंटू 4 में करेंगे तो जो कि -4 आएगा और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा -4 ही आएगा। इसमें इंटू इसमें करेंगे -1 की इंटू फिर से इसमें करेंगे -4 में तो 4 आ जाएगा। फिर से ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से -1 की इंटू 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। लास्ट में अगर 0 आ गया इसका मतलब हमारा हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। लास्ट में 0 हर बार आना चाहिए। तो एक तो sin a प्लस 1 हो गया, दूसरी कितना आ गया, ये जो है ये कोफिशिएंट हो जाते हैं 4 - 4 1 तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a माइनस के 4 sin a प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके के हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें क्या है शॉर्ट कर लिया हमने ये, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, ये sin a प्लस 1 है, ये क्या है, ये 2 sin a -1 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ sin a प्लस 1 0 हो गया तो sin a की वैल्यू -1 आ गई। एक बार ये 0 होगा तो sin a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111। ये क्या है, sin थीटा अपन में cos थीटा प्लस के cos थीटा अपन में sec थीटा। इसमें क्या sin cos में ही कर लेते हैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो cosec थीटा ऊपर आ जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और sec थीटा ऊपर आएगा तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये होती है अपनी आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो पहले से sin cos में कर लेते हैं। ये जगह sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस के 1 अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू 4। ये जगह 1 प्लस के sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू 4। 1 प्लस के sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जिससे कि cos स्क्वायर थीटा को हम sin थीटा के एक्सप्रेशन में लिख पाए और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू भी आ सके। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस के sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ मैं 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। अब पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 1 sin थीटा के टर्म्स में आ चुका है और sin थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ से 4 यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं 1 माइनस के sin थीटा और 1 प्लस के sin थीटा। और ये क्या था 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर था तो एक 1 प्लस sin थीटा से यहाँ से a कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस के sin थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस के 4 sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ से इसका भी स्क्वायर होगा ना, सॉरी 16, तो 16 और यहाँ 16 आएगा
तो इधर होगा 17 साइन थीटा इक्वल्स टू 15। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 15/17। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 113। 113. What is the angle subtended by 1 meter pole at a distance of 1 kilometer on the ground in hexadecimal measure? तो 1 मीटर का तो पोल है, 1 मीटर का, और 1000 मीटर में जाना चाहिए। मीटर की यहाँ यूनिट जो है वो सेम कर लेंगे। तो 1000 मीटर का जो एंगल मतलब कि डिस्टेंस पे यहाँ से एंगल पूछा है, तो एंगल निकालने की सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 1/1000। और आपको पता होना चाहिए ये वाली जो डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर तो 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी हो गई, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई। तो इस केस में क्या करते हैं, टेन थीटा को हम अप्रोक्सली थीटा मान लेते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा 1/1000। ये किस में आया है, रेडियन में आया है। अब किसमें करेंगे, डिग्री में करेंगे। तो 1/1000 डिग्री में करने के लिए 180/पाई। तो यहाँ से 0, यहाँ से कितना हो गया 9, और यहाँ से कितना हो गया 50। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 9/50 डिग्री, 50 पाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114. If cot A cot B equals to 2, then what is value of cos A plus B sec A minus B? तो cot A cot B की वैल्यू 2 जो है वो किस तरीके से यूज करें हम, ये देखना है हमें। तो ये cos A प्लस बी है, तो sec A माइनस बी को 1 में cos A माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी अपॉन में cos A माइनस बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे फॉर्मूला खोलता हूँ। ये हो जाएगा cos A cos B माइनस के साइन A साइन B अपॉन में नीचे क्या cos A माइनस बी। तो cos A माइनस का फॉर्मूला क्या था, cos A cos B प्लस के साइन A साइन B। इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे तो cot A cot B की वैल्यू गिवन है। तो ये cot A cot B किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अगर मैं साइन A साइन B से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दे दूं, तो ये हो जाएगा cot A cot B माइनस के 1 अपॉन में cot A cot B प्लस के 1, और cot A cot B की वैल्यू क्या है 2, 2 - 1 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115। ये π/12 15 डिग्री होता है, और 10 15 डिग्री 2 - √3। क्वेश्चन नंबर 116। If theta equals to 18 डिग्री, what is the value of 4 sin square theta plus 2 sin theta? तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 18 का स्क्वायर करना है। तो ये साइन 18 की वैल्यू थी √5 - 1/4, इसका करना हमें स्क्वायर, प्लस के 2 साइन 18 कितना था √5 - 1/4। तो ये कितना बचा, यहाँ से ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 6 माइनस के 2 √5 डिवाइड बाई 4 आएगा। 16 होगा, ये 4 से कट जाएगा। यहाँ से आएगा 2 √5 माइनस के 2 अपॉन में 4। एलसीएम से में 2 √5 कट जाएंगे, और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 170 की तरफ। 117 में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ से कॉट कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या था 1 कोसेक थीटा प्लस की कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ से आएगा 2 कोसेक थीटा, जब ऐड करेंगे क्योंकि कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, दोनों को मैंने ऐड किया है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस के 1/√3। तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई 4/√3, और 2 यहाँ पे आया तो ये 2/√3 हो जाएगी, क्योंकि एक 2 यहाँ पे पहले से ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। निकालना क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी √3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4। ये जगह कितना 1/2।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस के cos 3 थीटा sin 2 थीटा। तो ये तो मुझे लग रहा है फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा प्लस के 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो कितना है, साइन 5 थीटा, साइन के अंदर कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, ये ऑप्शन। 119, व्हाट इज साइन ए cos ए tan ए प्लस cos ए sin ए cot ए cos 2। तो ये कितना है, साइन ए, इसको क्या करेंगे, साइन cos में चेंज करेंगे तो साइन ए अपॉन cos ए, cos ए से ये वाला निकल लेगा और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये cos ए अपॉन में साइन ए होगा, साइन ए से ये वाला साइन ए चला जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120, which of the following is positive in third quadrant, tan cot 10 हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। 120 आप खुद ही कर सकते हो क्योंकि ये क्या है, साइन 1920 है। तो साइन में क्या करेंगे, अगर मैं 180 इंटू 11 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 1980। तो 1980 माइनस 60 करना पड़ेगा तभी तो ये वाला एंगल बनेगा। तो 180 ऑड नंबर ऑड नंबर का इंटू होता है तो यहीं पे रहता है, इवन नंबर का होता तो इस जगह आ जाता। तो ये 180 टू 11 है तो यहाँ पे रहेगा माइनस के 60, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है, साइन 60 हो जाएगा, √3/2। 122, लेट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 साइन ए माइनस बी हाफ दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला तीनों क्या है, पैराग्राफ के क्वेश्चन है, ये पूरा क्या है, पैराग्राफ है। तो ये गिवन है हमें, और ए बी की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दें। अगर जैसे हिट एंड टाइल से ही हो रहा है, अगर ए की वैल्यू 60 हो और बी की वैल्यू 30 हो तब भी ये बात ट्रू हो रही है, ये 90 हो जाएगा, 60 प्लस 30, और 60 माइनस 30 की तो साइन 30, ये हाफ हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं दोनों। तो ये कितना है, 60 और 30 आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, π/3। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज tan a प्लस 2b, tan 2a प्लस b। तो यहाँ से ये क्या है, 60 और 30 है, तो tan a प्लस 2b कितना आएगा, ए कितना है 60 और ये भी 60 हो जाएगा, tan 120 हो गया यहाँ पे। तो इंटू tan 2a प्लस b, ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 120, और ये कितना है 150। ये tan 120 tan 150 हो गया। tan 120 को लिख सकता हूँ मैं tan 90 प्लस के 30, 90 पे चेंज होगा, कॉट होगा और माइनस भी आएगा, कॉट 30 हो जाएगा। और ये 150 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस के 60 इंटू में 90 प्लस के 60 फिर से आएगा, तो 90 प्लस 60 चेंज हुआ है तो कॉट बनेगा। ऊपर से सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, एंड 10 की जो वैल्यू होगी 60 हो जाएगी। तो माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और कॉट 30 वैल्यू होती है √3 इंटू कॉस 60 होती है बनाई √3। ये काट देंगे, ये क्या आंसर बना रहा है, तो 123 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला होता है इसका, साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये वैल्यू तो गिवन है 1.5, तो कितना प्रोडक्ट होगा, हाफ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125, साइन 420 कॉस 390 प्लस कॉस माइनस 300 माइनस के साइन साइन माइनस 330। तो पहले एंगल छोटे बनाते हैं, तो ये क्या है, साइन 420, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 360 प्लस के 60, और इसमें जो कॉस 390 है इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 360 प्लस के 30। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 300, तो कॉस 300 को लिख सकता हूँ मैं 360 माइनस के 60, एंड साइन माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 360 माइनस के 30। तो साइन 360 प्लस के 60 कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, साइन पॉजिटिव होगा, चेंज होगा नहीं, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 360 प्लस 30, फिर कॉस 30 आ रहा है, कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2।
माइनस 360 माइनस के 60, साइन 360 माइनस क्या कितना था, कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस तो पहले से बाहर है, तो ये कितना कॉस 60 कितना है, हाफ होती है, और साइन 360 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा फिर, और 360 में चेंज तो हुआ नहीं, साइन माइनस कितना है, ये पहले से प्लस होगा, साइन 30 कितना हाफ हो जाएगा, ये जाएगा 3/4 प्लस के 1/4, क्या ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, 1 डिग्री इन रेडियन मेजर इज लेस देन 0.02 रेडियंस, तो 1 डिग्री जो होता है होता है 0.0174 रेडियन, तो क्या है ये बोल रहा है कि 1 डिग्री इन रेडियन मेजर इज लेस देन, बिल्कुल सही बात है, 1 रेडियन इन डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो 1 रेडियन मैंने कितना कितना बताया था 57 डिग्री, तो ये कितना ग्रेटर देन 45 डिग्री, यही बात ठीक है, दोनों सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, साइन एक्स की कितनी होती है -1 से 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या है दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे माइनस और 1 का, जिसका बड़ा स्क्वायर होता है वही ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 128 में कंसेप्ट है, लेट इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन व्हाट इज sin A प्लस sin B माइनस के sin C माइनस sin D। जब भी ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं A प्लस C, ये होते हैं 180, और B प्लस के D इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना था 180 होता है, तो यही वाला कंसेप्ट यूज होगा, तो साइन ए और ये लेते हैं साइन ए माइनस की साइन सी, तो कितना आएगा 2 साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन सी है ना, तो 2 साइन ए माइनस C/2 कॉस ए प्लस C/2 एंड प्लस के साइन बी माइनस साइन डी कितना आएगा 2 साइन बी माइनस D/2 कॉस में बी प्लस के D/2, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180, तो यहाँ पे 180 रखेंगे, 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 90 बचेगा, कॉस 90 जीरो होता है तो सबको जीरो कर देगा, ऐसे बी प्लस डी 180 है, तो इसकी क्या होती है 90, 2 से डिवाइड लग के तो ये भी जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0 कितना 1, साइन 50 की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1.2 √2, ऑप्शन नंबर ए। 130, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई यानी ठीक है 0 से 2 पाई, हाउ मेनी वैल्यूज डज थीटा टेक, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और -1/2, तो 0 से 2 पाई में हाफ कितनी बार आएगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और माइनस हाफ कितने में आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो कितनी वैल्यू हुई थीटा की 4 वैल्यू हुई, ऑप्शन नंबर सी। 131, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 18 cos 36, तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है √5 माइनस 1/4 इनटू cos 36 को लिखता हूँ मैं साइन 54, वो इसकी वैल्यू कितनी थी √5 प्लस 1/4, नीचे क्या आएगा 16, ऊपर क्या a² माइनस b² लग जाएगा, तो 4 हो जाएगा 1/4, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, इफ sec अल्फा इक्वल्स टू 13/5 अल्फा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, व्हाट इज साइन अल्फा, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया, इन दोनों में से कोई है, निकालना क्या साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा H/B, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो साइन अल्फा पूछा है तो परपेंडिकुलर माइनस तो आना है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस के परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ऑप्शन नंबर सी। 133, 10 माइनस की 585 माइनस की 10 थीटा, तो 585 को क्या लिख सकते हैं, 80 के मल्टीपल चले तो 180 इंटू 3 प्लस के 45, तो यह 540 प्लस के 545, 180 प्लस 3 और है तो यहीं पे आएगा, और प्लस थीटा यहीं पे आएगा, तो माइनस तो बाहर रहेगा, और ये 10 थीटा -1 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहले तो ये बताना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में बड़ी होती है sin थीटा से, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/4 होती है, और sin थीटा कब बड़ा होता है cos थीटा से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 से π/2। तो सबसे पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ cos 46 माइनस के sin 46 इज पॉजिटिव। तो 46 पे तो sin बड़ा हो जाएगा ना, तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, ये चीज़ छोटी हो जाएगी, तो ओवरऑल तो नेगेटिव आने वाला है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। cos 44 माइनस sin 42 इज नेगेटिव। 44 में कौन बड़ा हो जाएगा, 45 से छोटा है तो cos बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो क्या पॉजिटिव आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी 135। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ लेंथ। तो एंगल बताना है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, एल बाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, तो 1/3 किस में, रेडियन में, तो 1/3 इंटू हमें किस में करना है, डिग्री में आंसर चाहिए, तो डिग्री में 180 इंटू पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 136 की तरफ। साइन की वैल्यू 2/√5 है, cos b की वैल्यू 1/10 है, where a and b are acute angle, what is a plus b? तो साइन की वैल्यू कितनी है, 2/√5 है, यानी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज बेस निकालना पड़ेगा। बेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बी अपॉन एच की वैल्यू गिवन है हमें, यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा 3। तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, जैसे ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√5 प्लस के कॉस इनवर्स 1/√10, तो इसको साइन इनवर्स में लिख लेते हैं। साइन इनवर्स में ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, यानी 3/√10। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 2/√5 इंटू 1 माइनस के 9/10, एंड इसमें क्या प्लस आएगा, 3/√10 होगा, फिर अंडर रूट में 1 माइनस के 4/5, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 10 माइनस 1, ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे रूट रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना 5 है, तो 5√2 हो जाएगा, प्लस के ऊपर रहेगा 3, नीचे भी कितना 5/5 प्लस √2, ऊपर कितना हो गया 5 अपॉन में 5√2, 5 से 5 कैंसिल, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। 1/√2 ना तो 90 पे होती, ना 60 पे, ना तो इस पे होती, इस पे हो जाएगी, क्योंकि 90 प्लस के 45 लगेंगे, तो cos 45 1/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। में इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज cos थीटा। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू c है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा वैल्यू कितनी है, 1/c। दोनों को मैं कर दूंगा ऐड, तो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा इक्वल्स टू c प्लस के 1/c इक्वल्स टू कितना 1 प्लस के c स्क्वायर बाई c बाई 2c हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्लियर है, 2c अपॉन में c स्क्वायर प्लस के 1। मुझे क्या चाहिए, cos थीटा, cos थीटा कितना जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर 4c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस 1
ये यहाँ से क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर खुलेगा, माइनस के फोर सी स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस टू स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, और माइनस के फोर सी स्क्वायर पहले से ही, तो माइनस के टू सी स्क्वायर बचेगा, तो वो होगा सी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा सी स्क्वायर माइनस वन पॉइंट सी स्क्वायर प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी। 138, साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, व्हाट इज टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू। तो ये वन कब बनेगा, जब इस साइन थीटा अगर वन हो जाए और इसकी वैल्यू जीरो हो जाए और सेम थीटा पे है, तो वो कितना 90 हो जाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू कॉस, और कॉस 90 कितना होगा जीरो, तो ये सेटिस्फाई होगा थीटा 90 पे, तो साइन 90 वन, ये टू बचा, माइनस के कॉस 90 जीरो होता है, तो टू माइनस जीरो कितना, टू। क्वेश्चन नंबर 139, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 होगा, व्हाट इज अंडर रूट में साइन ए सेक बी माइनस के साइन ए कॉस बी। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सबसे पहले रूट में क्या करेंगे, साइन ए कॉमन लेंगे, तो साइन ए कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, वन अपॉन में कॉस बी हो जाएगा, माइनस के साइन ए कॉमन लिया तो ये कॉस बी हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, नीचे क्या, यहाँ पे देखो साइन ए अपन कॉस बी बचेगा, ऊपर वन माइनस के कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर भी कितना, साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर भी, और यहाँ बचेगा साइन ए, और नीचे क्या आएगा कॉस बी, एलसीएम लेंगे तब, और कॉस बी क्या है, ये ए प्लस बी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, तो कॉस बी को मैं साइन ए भी लिख सकता हूँ, तो साइन ए से साइन गया, तो साइन स्क्वायर भी कितना आ गया, साइन बी, और साइन बी को मैं फिर से कॉस ए लिख सकता हूँ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज टेन स्क्वायर फोर ए माइनस सेक स्क्वायर फोर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू। तो इसमें क्या है, पाई फुट भी डाल सकते हैं हम वैल्यू, तो एक वैल्यू क्या है, पाई फुट डाल दो इसमें, 1040 का ये हो गया, ये रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर हो जाएगा, प्लस टेन फिर से वन हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, टू प्लस वन फोर जीरो, ऑप्शन नंबर है। मतलब वैल्यू 10105, 10105 मतलब 1090 प्लस के 15, 90 पे चेंज होगा और माइनस भी आएगा क्योंकि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कितना आएगा कॉट 15 डिग्री, और कॉट 15 डिग्री वैल्यू होती है रूट थ्री प्लस वन अपॉन में रूट थ्री माइनस वन, लेकिन पहले से हमारे पास माइनस वन है, तो ये आएगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन में वन माइनस के रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन अपॉन वन माइनस के रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर 142, tan a equals to x plus 1, tan b equals to x minus 1, then x square tan a minus b। तो tan a minus b का जहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर पहले से मल्टीप्लीकेशन में है, तो टेन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला खोलना है बस, तो टेन ए माइनस के टेन बी, तो एक्स प्लस के वन माइनस के एक्स प्लस के वन, टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन में वन प्लस के टेन बी, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो कितना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये गया, पहले से हमारे पास एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी चला गया, एक्स यहाँ से एक्स चला गया, तो ऑप्शन में क्या टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फोर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फोर थीटा प्लस के वन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर फोर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फोर थीटा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, फिर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बचा, अभी प्लस वन भी है और वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो ये इसको क्या है, मैं वन माइनस के कॉस टू थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और वन यहाँ पे है, तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा वैल्यू होती है, वो होती है टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है टू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, ऐसे क्वेश्चन है टेन टाइल से किए जाते हैं, थीटा की वैल्यू क्या डाल दो, पाई फुट डाल दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो एक्स वैल्यू पाई फुट डालेंगे, तो पाई फोर पे वन, वन माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट टू अपॉन में, यहाँ पर डालेंगे जब पाई फोर ये हो जाएगा वन, और ये वन टू हो जाएगा, और टू माइनस के रूट टू लिया मैंने कॉमन नीचे से, जैसे ही ऊपर वाला कट गया है, तो यहाँ हो जाएगा कितना रूट टू माइनस के वन, फिर से क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन, ऊपर बचा रूट टू प्लस वन, नीचे बचा वन, तो रूट टू प्लस वन कौन दे सकता है, तो रूट टू प्लस वन कौन देगा, इसमें डाल के देखेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये वन बाई रूट टू अपॉन में रूट टू प्लस के वन अपॉन में रूट टू, तो यहाँ से ये चला गया, तो कितना था वन अपॉन में रूट टू प्लस वन, नहीं दिया इसने, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 + के 1 + के √2 अपन में √2 हो जाएगा, अपन में 1/√2 हो जाएगा, इसने दे दिया √2 + 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145, 1 - tan² x/2 1 + tan² x³ कितना है? cos x फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। व्हाट इज cot 54 tan 36 + के tan 20 cot 70? ये क्या होते हैं? यहाँ पे cot 54 को मैं लिख सकता हूँ tan 36 और यहाँ पे tan 20 को लिख सकता हूँ मैं cot 70, तो ये कट जाएंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 + के 1। ऑप्शन सी, व्हाट इज sin² 20 + के sin² 70 = 2? तो देखो sin 70 को मैं cos 20 भी लिख सकता हूँ और ये cos² 20 हो जाएगा, ये sin² 20, ऑप्शन नंबर 1 ए। व्हाट इज 1 - sin² 1 + के tan², 148। तो ये हो जाएगा 1 - के sin²। तो देखो 1 - के sin² कितना था? cos² इंटू 1 + के tan², यानी कि कितना है? 1 + के sin² पर मैं cos², यहाँ हो जाएगा sin², एलसीएम लेके प्लस के cos², अपॉन में कितना आएगा? cos², cos² से cos² गया और ये क्या बचा? 1, 149। व्हाट इज tan 15 2 - √3 होता है? tan 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 -1/√3 + 1 भी होती है और 2 - √3 भी होती है। जब इसको आप रेशनलाइजेशन करो तो ये बन के आएगा। और इसमें से बहुत सारी वैल्यू भी बन सकती हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और फिर से रूट ले लूं तो देखना फिर क्या आएगा। रूट में 2 का स्क्वायर 4, ये 3, 7 - के 2√3, सॉरी 7 - के 4√3, यही वैल्यू होती है tan 15 की। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 150, और ये कितना है? कंसिडर द फॉलोइंग, इनमें क्या है? वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 30°, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा? 225। तो tan 30 की यहाँ पर क्या क्वाड्रेंट बनाएंगे? tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 और tan 35 की वैल्यू कितनी थी? -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें देखेंगे, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि 0 से π/2 में tan जो 30 होती है 1/√3 होता है। देखो जो tan होता है वो क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 225 पे क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितना? 30 पे कितना होता है? 1/√3, लेकिन 225 पे तो ये 1 दे देगा ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√3 और इसकी 135 है तो इसकी वैल्यू कितनी? -1। 120 कितना? 90 + के 30, तो माइनस के cot 30 - के √3। तो अब देख लो, सबसे बड़ा क्या है इसमें? 1, तो सबसे बड़ा क्या होगा? 3। सबसे बड़ा क्या होगा? 3। 3 से फिर छोटा, 1 से छोटा क्या है? यहाँ पे 1/√3 है तो 1 हो जाएगा। फिर उससे छोटा क्या है? -1 और ये √3 कितना? -1.7, तो फिर -1 आएगा जो कि 2 है। फिर उससे छोटा कितना है? 4 आ जाएगा। 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 2 एंड 2 से छोटा 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 तक। तो cos x की वैल्यू कितनी है? 1/3। एंड व्हाट इज sin x, cot x, cos x और tan x? तो देखो cot x ये एक दूसरे को काट देगा और sin x इसको cos x को कट कर देगा, क्योंकि sin x की जो वैल्यू होती है, sin x क्या होता है? 1 में cos x, इसकी जो वैल्यू तो sin x को कर देता हूँ 1 में cos x, cos x से cos x गया और cot x को कर देता हूँ 1 में tan x, और tan x यहाँ पे दे रखा है तो यही 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो आंसर तो 1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, हमारे 151 क्वेश्चन हो गए और इसके आगे और 2-3 पार्ट और बनेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।